श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी पर भगवान भोलेनाथ की कृपा हमेशा बनी रहे। आज हम सुनेंगे रवि प्रदोष व्रत की कथा। इस दिन भगवान शिव की उपासना करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। आज का दिन भगवान शिव और सूर्य देव को समर्पित है। रवि प्रदोष व्रत रखा जाता है। प्रदोष व्रत में भगवान शिव को पंचामृत अर्थात दूध, दही, घी, शक्कर और मधु से स्नान कराना चाहिए और अक्षत, चंदन और बेलपत्र अर्पित करें। भगवान शिव की प्रतिमा के आगे धूप दीप जलाएं, फिर शिव चालीसा का पाठ करें। प्रदोष का व्रत करने वाला मनुष्य सदा सुखी रहता है। उसके संपूर्ण पापों का नाश इस व्रत से हो जाता है। जिस घर में भगवान शिव की आराधना पूजा नियम से करते हैं, भगवान उनकी हर मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। आइए रवि प्रदोष व्रत की कथा सुनते हैं। आयु वृद्धि आरोग्यता या चाहो संतान, शिव पूजन विधिवत करो दुख हरे भगवान। एक समय सभी प्राणियों के हितार्थ परम पावन भागीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा गोष्ठी का आयोजन किया गया। विद्वान ऋषियों की एक तीर्थ सभा में व्यास जी के परम शिष्य पूर्णावेता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को देखकर सोनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। मुनिगण विनीत भाव से पूछने लगे कि हे परम दयालु, कली काल में शंकर की भक्ति किस आराधना द्वारा उपलब्ध होगी? हम लोगों को बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि कलयुग के सभी प्राणी पाप कर्म में रत रहकर वेद शास्त्रों में विमुख रहेंगे। दीन जन अनेकों संकटों से त्रस्त रहेंगे। हे मुनि श्रेष्ठ, कली काल में सत्कर्म की ओर किसी की रुचि न होगी। जब पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो मनुष्य की बुद्धि अस्तकर्मों की ओर खुद ब खुद प्रेरित होगी, जिसे दुर्विचारी पुरुष वंश सहित समाप्त हो जाएंगे। इस अखिल भूमंडल पर जो मनुष्य ज्ञानी होकर ज्ञान की शिक्षा नहीं देता, उस पर परम पिता परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होते। हे महामुने, ऐसा कौन सा उत्तम व्रत है जिससे मनवांछित फल की प्राप्ति होती हो? आप कृपा कर बतलाइए। ऐसा सुनकर दयालु हृदय श्री सूत जी कहने लगे कि हे श्रेष्ठ मुनियों तथा सोनक जी, आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपके विचार शुद्ध और सराहनीय है, क्योंकि आपके हृदय में सदा परहित की भावना रहती है। इसलिए हे सोनक आदि ऋषियों, सुनो, मैं उस व्रत को तुमसे कहता हूँ जिसके करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। धन वृद्धि कारक, दुख विनाशक, सुख प्राप्त कराने वाला, सनातन देने वाला, मनवांछित फल प्राप्ति करवाने वाला यह व्रत तुमको सुनाता हूँ, जो किसी समय भगवान शंकर ने सती जी को सुनाया था। उनसे प्राप्त कर परम श्रेष्ठ उपदेश मेरे पूज्य गुरु जी ने मुझे सुनाया था। सोनक आदि ऋषि बोले कि हे पूज्यवर महामते, आपने यह व्रत परम गोपनीय, मंगलप्रद, कष्ट निवारक बतलाया है। कृपा यह बताने का कष्ट करें कि यह व्रत किसने किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ। श्री सूत जी बोले, हे विचारवान ज्ञानियों, आप शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति देखकर मैं व्रती पुरुषों की कथा कहता हूँ। एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसके घर में ही पुत्र रतन था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वह कहने लगे कि हम तुझे मारेंगे, नहीं तो तू अपने पिता का गुप्त धन बतला दे। बालक दीन भाव से कहने लगा कि हे बंधुओं, हम अत्यंत दुखी हैं, हम गरीब हैं, हमारे पास धन कहाँ है। चोर फिर कहने लगे कि तेरे पास पोटली में क्या बंधा है। बालक ने कहा कि मेरी माता ने मुझे रोटी बांध कर दी है। दूसरा चोर बोला कि भाई, यह तो अति दीन दुखी हृदय वाला लगता है, इसे छोड़िए। बालक इतनी बात सुनकर वहाँ से प्रस्थान करने लगा और एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। बालक थककर वहां बैठ गया और वृक्ष की छाया में सो गया। उस नगर के सिपाही चोरों की खोज कर रहे थे। खोज करते करते उस बालक के पास आ गए। सिपाही बालक को भी चोर समझकर राजा के समीप ले गए और राजा ने उसे कारावास की सजा दे दी। उधर बालक की माँ भगवान शंकर जी का प्रदोष व्रत कर रही थी। उसी रात्रि राजा को सपन हुआ कि यह बालक चोर नहीं है, प्रातःकाल ही छोड़ दो, नहीं तो आपका राज्य वैभव शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। रात्रि समाप्त होने पर राजा ने उस बालक से सारा वृतांत पूछा। बालक ने सारा वृतांत कह सुनाया।
वृतांत सुनकर राजा ने सिपाही भेजकर बालक के माता पिता को पकड़वाकर बुला लिया। राजा ने उन्हें जब डरा हुआ देखा तो कहा कि तुम डरो मत, तुम्हारा बालक निर्दोष है। जब तुम्हारी दरिद्रता देखकर 5-5 तुम्हें गांव दान में देंगे। राजा ने कहे अनुसार उनको 5-5 गांव दान में दिए और बहुत सा धन देकर विदा किया। शिव की दया से ब्राह्मण परिवार सब आनंद से रहने लगे। इस प्रकार जो कोई इस व्रत को करता है उसे आनंद प्राप्त होता है। जो भी इस कहानी को सुनता है भगवान भोलेनाथ उनकी हर मनोकामनाएं पूर्ण करे। ओम नमः शिवाय। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।